और माया ने नारद जी को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी एक कौतुक रचा। एक समय नारद जी ने कठिन तपस्या की, जिसको देखकर इंद्र भयभीत हुआ कि नारद मेरा राज्य ले लेगा। इसी भय के कारण नारद जी की तपस्या को नष्ट करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने नारद जी के निकट जाकर अपनी शक्ति के अनुसार बहुत सी युक्तियां की, पर मुनि कामातुर न हुए। इसके बाद कामदेव इंद्र के निकट गया और कहा कि नारद मुनि पर मेरा कुछ भी बल नहीं चलता है। नारद जी ने मुझे विजय कर लिया है। नारद जी को अहंकार हुआ कि मैं कामजीत हुआ, मेरे बराबर दूसरा कोई नहीं है। इसी में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प करते हुए इंद्र के पास पहुँचे। वहाँ इंद्र से अपनी बड़ाई आप ही करने लगे। कहा कि मैंने काम को जीता। इंद्र ने कहा क्यों न हो, आप जैसे तपस्वी महात्मा ज्ञानी का काम क्या कर सकता है। इंद्र से यह अपनी प्रशंसा सुन नारद मुनि वहाँ से सीधे चलकर ब्रह्मलोक को पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कुशल मंगल पूछने के बाद पूछा कि ये बेटा कहाँ से आ रहे हो। नारद जी ने कहा मैं अमुक वन में तपस्या कर रहा था, वहाँ काम मुझे छलने गया, पर मैंने उसको जीत लिया। इतना कहकर अपने तप तथा कामदेव का सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर नारद जी का अभिमान देखकर ब्रह्मा ने कहा कि ये बेटा ऐसा अभिमान मत कर, काम बड़ा बली है, उसके कारण बहुत लोग नष्ट भ्रष्ट हुए हैं। अब यह अभिमान मन से निकाल दे। मेरे सामने कहा सो कहा, विष्णु भगवान के सामने भूल से भी न कहना। ब्रह्मा जी की यह बात सुनी अनसुनी कर नारद शिव जी के पास गए। शिव जी बड़े प्रेम से मिले। नारद जी ने वहाँ भी अपनी वही बात चलाई, जिसको सुनकर शिव जी ने कहा कि यहाँ जो कहा सो कहा, विष्णु के पास ये कभी मत कहना। पर नारद जी शिव जी के वचन को भी न मानकर सीधे विष्णु लोक को गए। भगवान ने बड़े प्रेम के साथ नारद का सत्कार कर कुशल मंगल पूछा। नारद का मन तरंगों में था। वहाँ भी अपने को कामजीत होने का वर्णन प्रकट किया। विष्णु भगवान ने नारद की बात सुनकर मुस्कुरा कर कहा कि आप सब तपस्वियों के शिरोमणि हैं, आपके सम्मुख काम का जीतना कौन बड़ा भारी काम है। भगवान ने मन में विचार किया, इस समय नारद को अहंकार हुआ है, यदि इसको न संभाला जाएगा तो बहुत दुख होगा। इतना विचार कर अपनी शक्ति को आज्ञा दी। माया ने वहाँ से चलकर एक स्थान पर जो नारद जी के जाने का मार्ग में ही एक नगर बनाया, जिसमें राजा प्रजा सहित सब सांसारिक सामग्री उपस्थित कर दी। उधर तो यह कौतुक हुआ, इधर नारद जी भगवान के पास से चलकर उस नगर में पहुँचे। नगर देखने की लालसा से शहर में प्रवेश किया। नारद जी के आने का समाचार राजा के पास पहुँचा। वह दौड़ा हुआ आया, नारद जी की अगवानी करके अपने राजमहल में ले गया। अर्घ्य पाद दे पूजन कर उच्च आसन पर बैठाया। पीछे अपनी एक पुत्री को, जिसका कि वह शीघ्र ही स्वयंवर करने वाला था, बुलाकर नारद जी के सन्मुख खड़ा किया। कहा कि महाराज दया करके इसके भाग्य अभाग्य का विचार बतलाइए, इसको कैसा पति मिलेगा। ये नारद जी ने देखकर कहा कि यह बालिका बहुत भाग्यशालिनी है, इसका पति सब विद्या संपन्न, कला कौशल संयुक्त, महाऐश्वर्यवान चक्रवर्ती राजा होगा। नारद जी ने प्रकट में तो ये कहा, पर अंतःकरण में उसके प्रेम का तीर खाया। यह चिंता हुई कि किसी प्रकार इस राजकुमारी को ब्याहना चाहिए। इसी चिंता में विचार करते करते यह निश्चय किया कि यदि मैं अत्यंत सुंदर बन जाऊं तो यह मुझे अवश्य ही स्वीकार कर लेगी। अंत में विचार करते करते यह निश्चय किया कि विष्णु से बढ़कर कोई सुंदर नहीं है, अब चलकर विष्णु से सुंदरता मांगनी चाहिए। यह निश्चय करते ही उल्टे फिर कर विष्णु लोक पहुँचे।
विष्णु भगवान ने देखकर कहा, बहुत शीघ्र लौटे, कहो क्या चाहिए। नारद जी ने कहा कि आप अपनी सुंदरता दीजिए। श्रीनगर के राजा की पुत्री का स्वयंवर है। विष्णु भगवान ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, जिसमें आपकी भलाई होगी वही करूँगा। इतना सुनने के बाद नारद जी ने देखा कि मेरा शरीर परम सुंदर हो गया, पर यह सुधि नहीं हुई कि मेरा मुंह कैसा है। भगवान ने समस्त शरीर तो नारद को अपने समान बना दिया, पर मुख बंदरों का सा बनाया। नारद जी वैकुंठ से चलकर फिर से उसी नगर में पहुँचे। वहाँ देखा कि राजकुमारी के स्वयंवर की बड़ी तैयारी हो रही है। रंगभूमि में देश देश के अनेक राजे और राजकुमार बैठे हैं। राजकुमारी माला लिए फिर रही है। नारद जी भी रंगभूमि में पहुँचे, जाकर एक आसन पर विराजमान हुए। मन में लगी थी कि राजकुमारी मेरे ही गले में जयमाला डाले, पर राजकुमारी फिरते फिरते जैसे नारद जी के सम्मुख आई, वैसे ही पिछले पांव फिरकर दूसरी ओर चली गई। नारद जी अपने आसन से उठकर राजकुमारी के सम्मुख जा बैठे। राजकुमारी उनको देखते ही उधर से भी लौटी। अब तो नारद जी ने ऐसा किया कि राजकुमारी जिधर जिधर जाती, उधर उसके सम्मुख जा बैठते। राजकुमारी भी विचित्र बंदर मुख वाले पुरुष को देखकर घृणा से दूसरी ओर फिर जाती। इतने ही में विष्णु भगवान भी राजा के स्वरूप में आकर रंगभूमि में उपस्थित हुए। राजकुमारी ने जैसे ही भगवान को देखा वैसे ही माला पहना दी। नाना प्रकार के बाजन बजने लगे। बड़े उत्साह और आनंद पूर्वक भगवान के साथ राजकुमारी का विवाह हो गया। भगवान उसे साथ लेकर वैकुंठ को गए। भगवान के चले जाने पर नारद ने निराश होकर मन में बहुत क्रोधित हो चलने का विचार किया। नारद जी की व्याकुलता और क्रोध से क्षण क्षण में मुख का रंग बदलते देखकर शिव के गणों ने कहा कि महाराज आपका मुंह तो देखिए, आरसी न मिले तो जल में देखो। नारद जी ने जाकर जल में मुख देखा। कुरूप बंदर का सा रूप देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। क्रोध से उन दोनों शिव गणों की ओर देखा। कहा कि हे मूर्खों, तुम लोगों ने जानबूझकर न कहा मेरा ठट्ठा किया, जिससे मेरी अप्रतिष्ठा हुई। तुम लोगों ने जानकर मेरी प्रतिष्ठा नष्ट की है। इस कारण तुम दोनों राक्षस होगे। बंदरों से तुम्हारी दुर्दशा होगी। फिर नारद जी क्रोध से झुंझलाते हुए विष्णु भगवान के पास चले गए। जाते जाते राह में ही राजकुमारी सहित विष्णु भगवान मिल गए। देखते ही क्रोध के आवेश में आकर शाप दिया कि हे विष्णु, जैसे तूने मेरे साथ छल किया है, मुझे स्त्री का वियोग कराया, उसी प्रकार तू भी मनुष्य का शरीर धारण करेगा। तेरी स्त्री का हरण होगा, जिसके लिए बन बन रोता फिरेगा, विरह से व्याकुल होगा। मेरा मुख बंदरों का सा बनाया है, इस कारण बंदरों का ही आसरा लेना पड़ेगा। उनके बिना तेरा कार्य सिद्ध न होगा। नारद जी के इसी शाप के अनुसार राम अवतार हुआ। रावण ने सीता का हरण किया, फिर बंदरों की सहायता से रावण को जय किया। जिस नगर में यह हाल हुआ था वह श्रीनगर के नाम से प्रसिद्ध है। कोई कहते हैं कि कश्मीर की राजधानी श्रीनगर वही मायावी शहर है। कोई कहते हैं बद्रीनारायण के मार्ग में जो श्रीनगर नामक नगर है वही वह नगर है। अतः कुछ भी क्यों न हो, दोनों में से एक ही होगा। यदि इस नगर की शोभा और बनावट अब वैसी नहीं रही, पर अब तक नगर वर्तमान है, उसको माया ने एक पल में बनाया था।